राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो मैं हूँ मुस्कान सिंह और मैं आई हूँ आप सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जितने पेरेंट्स हैं अपने बच्चों की राइटिंग को लेकर के परेशान रहते हैं, तो मैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। लास्ट हमारा जो टॉपिक था, तो उसमें मैंने बताया था कि काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं वो परेशान होते हैं अपने बच्चों की राइटिंग को लेकर के कि ये प्रॉपर लिख नहीं पाता है, लेटर्स को अच्छे से राइट नहीं कर पाता है। तो इसी टॉपिक पे मैंने लास्ट अपना वीडियो बनाया था कि पेरेंट आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और एक्टिविटी को फन वे में करके चलेंगे तो वो जो छोटे बच्चे हैं वो जल्दी लर्न करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जो ये टॉपिक था वो स्क्रिबलिंग से रिलेटेड था कि बच्चों की प्रॉपर होल्डिंग कैसी होनी चाहिए और ग्रिपिंग कैसी होनी चाहिए। ग्रिपिंग धीरे धीरे आती है और उनको फोर्स नहीं करना है, वो जैसे कर रहे हैं वैसे उनको करने दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रिबलिंग करने दीजिए। उससे मतलब ये चीज़ है कि बच्चों का हैंड मूवमेंट अच्छा होता है और उनको इंटरेस्ट आने लगता है। आई होप ये टॉपिक जो था हमारा लास्ट वो आपको थोड़ा सा हेल्प किया होगा। ओके, तो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडिंग लाइन। सी, स्टैंडिंग लाइन। ओके, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। अभी आपको ठीक से दिख रहा होगा स्टैंडिंग लाइन। तो बच्चे की जब ग्रिपिंग अच्छी हो जाती है, वो प्रॉपर क्रेयॉन या फिर पेंसिल होल्ड करने लगता है, देन हम फिर बच्चों से स्टैंडिंग लाइन करवाते हैं। आप बच्चों को इस टाइप से शीट्स बना करके दे सकते हैं। अगर आपके हाउस में प्रिंटर नहीं है तो आप ऐसे नोटबुक में आप स्टैंडिंग लाइन या ऐसे डॉट्स या फिर शीट्स बना करके दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को स्क्रिबलिंग करने के बाद है ना उन्हें ये चीज़ रहता है। और ये मतलब इसको बीच में गैप नहीं करना है। अगर आपने स्क्रिबलिंग 2-3 डेज़ करवाई है बच्चों को, देन उसके बाद अगर 2-3 डेज़ करवाया है तो 4th डे आपको स्टैंडिंग लाइन बच्चों को देनी ही है। ये नहीं कि आपको गैप कर देना है, तो गैप बिल्कुल नहीं करना है आपको। स्टैंडिंग लाइन देन नेक्स्ट टॉपिक पकड़ना है कि अब बच्चों को स्टैंडिंग लाइन लिखनी आनी चाहिए। तो उसके लिए आप इस टाइप से शीट्स बना सकते हैं कि आपने डॉट्स बना दिए हैं काफ़ी सारे। और जो नोटबुक होती है बच्चों की, उसमें ना मतलब बच्चे नहीं कर पाते हैं। काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्ट नोटबुक दे देते हैं, तो बच्चों को नोटबुक नहीं देनी है। नोटबुक में बच्चे नहीं लिख पाते हैं क्योंकि वो उसमें कॉलम्स है ना वो बहुत छोटे होते हैं, लाइंस बहुत छोटी सी होती है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप डॉट्स भी बना करके दोगे। तो अगर आप इतना छोटा सा कॉलम है उसमें इतना छोटा सा आप स्टैंडिंग लाइन के डॉट्स बना करके दोगे तो बच्चा उतनी जल्दी नहीं समझ पाता है। उसको समझने के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, वो एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा। तो आप उसको ऐसे प्लेन शीट पे आप इस तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा उनको और वो प्रॉपरली कलर से कर पाएंगे। जैसे ये है, मैंने आप उनको स्केचेस दे सकते हैं और बच्चे को बहुत इंटरेस्ट आता है कि जब वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लिखेंगे। अभी तो वो प्रॉपर बिल्कुल ऐसे स्टैंडिंग लाइन नहीं बनाएंगे, बट वो इस तरीके से लिखेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। वो इस तरीके से सारी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग तो बच्चों के साथ इस तरीके से भी बोलते हैं, लाइक डाउन 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 एंड स्टॉप। तो जो डॉट होता है ना, तो अगर हम उसको स्टॉप बोलते हैं तो फिर बच्चा ना वहाँ पर स्टॉप होता है। तो बच्चे को पता चलता है कि अच्छा यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर स्टॉप होना है। देन वो जितनी भी एक और इसको लर्न करवाने का तरीका है कि जितनी बार भी बच्चे लिख रहे हैं तो उनको है ना बोलिए कि वो साथ में रिपीट करेंगे, लाइक स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन,
स्टैंडिंग लाइन, आप अगर बच्चा मतलब 10 टाइम्स स्टैंडिंग लाइन बोल रहा है, रिपीट कर रहा है, तो उसके माइंड में ये चीज़ सेव हो जाएगी। तो वो आप कभी भी आप इस तरीके से उसको करवाओगे और उसको प्लस साथ में रिपीट करने के लिए बोलिएगा। स्टैंडिंग लाइन, व्हाट इज़ दिस? स्टैंडिंग लाइन, व्हाट इज़ दिस? स्टैंडिंग लाइन, व्हाट इज़ दिस? बच्चा बोलेगा स्टैंडिंग लाइन, तो वो उसको याद हो जाएगा कि ये क्या है, इस टाइप से जो है वो उसे हम क्या कहते हैं। इस टाइप के आप और भी शीट्स बना करके दे सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने थोड़ी सी इस टाइप की शीट्स बना करके दी हैं, बनाया है, क्योंकि मेरे पास प्रिंटर नहीं है, तो मैं हैंड से ही वर्क करना पसंद करती हूँ। और लाइक दिस, तो दिस इज़ स्टैंडिंग लाइन। वो मैंने इसमें बोर्ड में इसको फिक्स किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ओके, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। लाइक आपने यहाँ पर एप्पल्स बनाए हैं। ज़्यादा आपको ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ड्राइंग नहीं आती है, इट्स ओके, आप सिंपल चीज़ ड्रॉ कर दो, कुछ भी। यहाँ एप्पल ड्रॉ कर दिया है, मैंगो ड्रॉ कर सकते हैं, या पेंसिल ड्रॉ कर सकते हैं, या कप ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी, या बॉल ड्रॉ कर सकते हैं, जो इजी पड़े आपको लगता है आप बना सकते हैं। या स्माइली, कुछ नहीं, उसमें तो सर्कल करना है, आइज़ बनानी है और एक स्माइली बनानी है, तो स्माइली या स्टार कुछ भी आप बना सकते हैं। तो मैंने एप्पल ड्रॉ किया है, और इसको यहाँ से ऐसे करके बच्चे लेकर के आएंगे, ऐसे स्टैंडिंग लाइन, और उनके साथ रिपीट करिए, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। उनकी होल्डिंग भी अच्छी हो जाएगी और उनको इंटरेस्ट भी आएगा। जैसे इसमें आपने रेड कलर किया है, बच्चों को इसमें दे दीजिए कलर करने के लिए, कि आपको भी सेम कलर करना है। और इस एक्टिविटी से बच्चे को कलर भी रिकॉग्निशन होगा अच्छा, और उसको इंटरेस्ट भी आएगा कि वाओ, मुझे तो स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करने के साथ साथ मुझे कलरिंग भी मिली है करने के लिए। तो वो कलर करेंगे और उन्हें अच्छा लगेगा। तो डिफरेंट टाइप की आप ऐसे शीट्स निकाल सकते हैं, लाइक दिस, ये क्लाउड्स है ना, ये क्लाउड्स हैं और नीचे रेन ड्रॉप है। तो ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है, आप इस तरीके से करवा सकते हैं। और बच्चे को बोलिएगा रिपीट करने के लिए, रिपीट करेंगे तो उनको बहुत अच्छे से लर्न होता है। एटलीस्ट 10 टाइम्स 20 टाइम्स वो रिपीट कर लेंगे, तो आपको दोबारा इस चीज़ पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे को ईज़िली आ जाती है, बच्चों का माइंड बहुत शार्प होता है, वो चीज़ें सीख रहे होते हैं, तो वो कुछ भी नई चीज़ देखेंगे और वो कर लेंगे, उनको लर्न हो जाता है बहुत जल्दी। तो ये मैंने नोटिस किया है, ऑब्ज़र्व किया है, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से जैसे ये क्लाउड्स में कलर किया हुआ है, वैसे आप रेन ड्रॉप्स में करवा सकते हो। देन बच्चों को बलून्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने ये भी बनाया है। अब ये बलून्स में बच्चे कलर कर सकते हैं, डिफरेंट कलर कर सकते हैं, और यहाँ पर भी वो ये जो लाइन ट्रेसिंग दिख रही है करने के लिए वो कर सकते हैं। और इतनी शीट्स वो करेंगे बच्चे, तो ऑटोमेटिकली उनको मतलब चीज़ें आ जाएगी, उनकी ग्रिपिंग अच्छी हो जाएगी, उनकी होल्डिंग अच्छी हो जाएगी। और मैं लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बच्चे स्टार्टिंग करते तो बहुत लाइट स्केच हो गया या क्रेयॉन हो गया, वो बहुत लाइट चलाते हैं, जो कि कभी कभी हमें भी नहीं नज़र आता है। और जब वो स्क्रिबलिंग अच्छे से कर लेंगे, स्क्रिबलिंग के बाद फिर वो स्टैंडिंग लाइन पे आएंगे, तो उनकी होल्डिंग, उनकी ग्रिपिंग प्रॉपर हो जाएगी, और देन फिर वो अच्छे से राइट करेंगे। आप क्रेयॉन्स के साथ करवा सकते हैं, पेंसिल कलर्स के साथ करवा सकते हैं, तो आप किसी चीज़ के आप स्केचेस के साथ करवा सकते हैं। और ऑब्जेक्ट होगा तो आप उस चीज़ को बच्चों को बता सकते हैं, अपने बच्चों को, कि लाइक बच्चे पेंसिल यूज़ करते हैं, तो
पेंसिल मैं दिखाती हूँ, पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, आप बच्चों को बता सकते हैं ओह वाओ दिस इज़ ऑल्सो स्टैंडिंग लाइन, देखो ये कैसे स्टैंडिंग लाइन की जैसे जैसे आपने ड्रॉ किया था ना, वैसे जैसे आपने ड्रॉ किया, ओह वाओ ये तो स्टैंडिंग लाइन है, ये तो स्टैंडिंग लाइन के जैसे दिख रही है, और ये भी स्टैंडिंग लाइन के जैसे दिख रहा है ना। ये पाइप क्लीनर है, तो पाइप क्लीनर भी मुझे स्टैंडिंग लाइन दिख रहा है। तो आप बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से बच्चों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो बच्चा राइटिंग भी कर रहा है, उसकी जब वो राइटिंग करता है उससे भी उसका माइंड शार्प हो रहा है, और जब वो ऑब्जेक्ट देखता है तो उसके अकॉर्डिंग भी उसका माइंड शार्प होता है और बहुत अच्छे से उसकी लर्निंग होती है। ये देखिए बच्चों के किट में स्केल भी आता है, आप इसको भी बता सकते हैं ओह वाओ दिस इज़ ऑल्सो स्टैंडिंग लाइन, देखो यहाँ पर तो स्टैंडिंग लाइन बन रही है। ओके देन तो मेरे पास ये स्केल भी है, ये इजली बच्चों के किट में अवेलेबल होती है, तो आप इसको भी दिखा सकते हैं ओह वाओ दिस इज़ ऑल्सो स्टैंडिंग लाइन। देखो आपके पास तो जो रूलर मिला है, स्केल मिली है, आप इस पे भी फिंगर ऐसे करके आप फील करो, ये भी आपने स्टैंडिंग लाइन के जैसे जैसे स्केच यूज़ कर रहे थे, क्रियॉन यूज़ कर रहे थे राइट करने के लिए, वैसे ही आप इस पे फिंगर से भी राइट कर सकते, देखिए है ना। ऐसे आप एयर में भी स्टैंडिंग लाइन बना सकते हैं, स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन, इस तरीके से। और वन मोर थिंग, लास्ट टाइम मैंने आपको सूजी दिखाया था, तो दिस इज़ सूजी बॉक्स और प्लेट। बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है, आप किसी भी कुछ भी राइटिंग करवा रहे हैं ना, तो राइटिंग के साथ ये आप ज़रूर करवाइए। इसके बाद ये आप इसमें भी स्टैंडिंग लाइन बना करके दिखा सकते हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन। आप ऐसे करेंगे तो बच्चा भी ऐसे ही करेगा, स्टैंडिंग लाइन, वो भी कुछ ना कुछ ड्रॉ करेगा, उसकी फिंगर्स। और उतने बच्चे ने इतनी सारी शीट्स करी हुई है, अगर आपने मतलब बना करके दे रखी है डॉट्स, बस कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप अगर आप ड्राइंग नहीं कर पा रहे उस पर, उसको कुछ इंटरेस्टिंग नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप सिंपल बस डॉट्स ही बना दीजिए, पर बच्चों के को रिपीट करने के लिए बोलिए। सबसे पहली चीज़ है कि आप रिपीट करने के लिए बोलिए, तब बच्चे को लर्न होगा। तो जब तक बच्चा रिपीट नहीं करेगा, बस ऐसे करके ही करेगा, तो उसे पता नहीं चलेगा ना कि ये क्या चीज़ हो रही है। ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या चीज़ हो रही है, ये है क्या, बच्चे को नहीं पता चलेगा। इसलिए आपको भी उसके साथ मेहनत करनी है और पेशेंस के साथ करनी है। आप उसे जब तक बताओगे नहीं बेटा दिस इज़ स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन, और बच्चे ने अगर बना दिया है तो आप उसे अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे, ज़रूर करना है, क्योंकि उसी से ही बच्चे को अच्छा लगता है, वो अच्छा फील करता है, वो ये सोचता है वाओ मैंने कुछ अच्छा किया है, इसलिए मुझे या मम्मा ऐसे बोल रही हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रही हैं, मेरे लिए क्लैपिंग कर रही हैं। क्लैपिंग भी आप उनके लिए ज़रूर करिए, छोटे बच्चे हैं, उनको ये सब चीज़ें अच्छी लगती है कि उनको कोई अप्रिशिएट करे, उनको कोई पैम्पर करे। तो अगर वो इस तरीके से कर रहे हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, एक लाइक दिस स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन। बच्चों को आप करवाइए, जितना करवाइए उनको अच्छा लगता है। फिर आप ऐसे करके उसको थोड़ा सा शेक कर दीजिए और फिर ये मैजिक हो जाएगा। आप बता सकते हो वाओ ये तो सारे स्टैंडिंग लाइन कहाँ गए। देन फिर से हम बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन। तो इस चीज़ से बच्चों की लर्निंग अच्छी होती है और बच्चों की हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव होती है, और बच्चों को मतलब मज़ा भी आता है बहुत ये सब चीज़ें करने में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।
तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या नहीं, या मुझे इसमें कुछ और इंक्लूड करना था तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन आज मैंने खाली स्टैंडिंग लाइन इसलिए सिर्फ स्टैंडिंग लाइन बताया है क्योंकि एक दिन में बच्चे को स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन हम नहीं करवा सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि एक दिन का बस एक शीट दे दिया और हो गया, नेक्स्ट डे दूसरा काम शुरू। नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप 2 डेज़ एटलीस्ट स्टैंडिंग लाइन करवाइए, 2 या 3 डेज़ करवाइए, 2 डेज़ तो कम से कम करवाइए। स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, है ना। तो उसको पहले अच्छे से स्टैंडिंग लाइन लर्न करने दीजिए। इसलिए मैंने ये सिर्फ और सिर्फ स्टैंडिंग लाइन का टॉपिक लिया क्योंकि मैं इसके साथ फिर मैं स्लीपिंग लाइन बता दूंगी और स्लैंटिंग बता दूंगी और कर्व बताऊंगी, तो ये चीज़ एकदम से नहीं होता है। तो इसके लिए भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्लीपिंग लाइन बताऊंगी क्योंकि आज हमने स्टैंडिंग लाइन कवर किया है। बच्चों को पहले स्टैंडिंग लाइन समझने दीजिए, देन फिर हम अपनी स्लीपिंग लाइन पे आएंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चे को फिर स्लीपिंग लाइन भी अच्छे से आ जाएगी। अगर आप राइटिंग बच्चों को राइटिंग और प्लस मतलब ये है कि उनकी लर्निंग पावर को अच्छे से डेवलप होते देखना चाहते हैं तो उसको बस यही चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर एक टॉपिक पे एक्सप्लोर करने दीजिए और आप भी उसके साथ लगिए, क्योंकि आप अगर नहीं लगेंगे पेरेंट्स तो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। आई नो इस टाइम पे सब बिज़ी रहते हैं और मदर फादर दोनों वर्किंग होते हैं, बट मतलब एटलीस्ट इवनिंग में जब आप घर पे आते हो तो आप उनके साथ 1 घंटे भी अगर ये चीज़ करवाएंगे तो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और बच्चे बहुत खुश होते हैं कि हाँ मम्मा पापा भी मेरे साथ बैठ करके कुछ कर रहे हैं, है ना। तो उनको फ़ोन देने से अच्छा है, उनका स्क्रीन टाइम बढ़ाने से अच्छा है कि आप कुछ शीट्स, अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप कुछ शीट्स निकाल सकते हैं, ऐसे कलरफुल शीट्स निकाल सकते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप की उसमें एक्टिविटीज़ हो तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को अच्छा लगता है। और नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको बस 2 मिनट्स लगेंगे। 2 मिनट्स भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, थोड़ा सा टाइम बिल्कुल लगेगा। आप एक या 2 शीट क्रिएट कर दीजिए और बच्चे को बताइए कि हाँ इस तरीके से। एक तो आपको भी करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ इस तरीके से बेटा आपको करना है, तो बच्चे उसी चीज़ को कॉपी करते हैं तो वो भी वैसे ही कॉपी करेगा। तो बच्चे को फिर स्टैंडिंग लाइन प्रॉपरली आ जाएगी। आप 2 डेज एटलीस्ट स्टैंडिंग लाइन पे वर्क करिए तो बच्चे को स्टैंडिंग लाइन भी आ जाएगी, देन फिर वो ऐसे ही स्लीपिंग लाइन भी सीख जाएगा। तो और प्लस आप उसको ऑब्जेक्ट्स भी दिखा सकते हैं। आपको बच्चे के लिए बहुत सारा क्लैपिंग करना है और बच्चे को बहुत सारा अप्रिशिएट करना है, उसको हग करना है। वो जानता है कि मैंने कुछ अच्छा किया है या मैंने करेक्ट चीज़ बताई है, इसलिए मेरे मम्मा पापा मुझे हग कर रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे पैम्पर कर रहे हैं। और यानी कि नेक्स्ट इसके आगे भी मैं कोई चीज़ करूँगा तो पापा मम्मा मेरे को ऐसे ही हग करेंगे, मेरे लिए क्लैपिंग करेंगे, मुझे अप्रिशिएट करेंगे, तो फिर वो राइट वे में जाएगा, है ना। जब आप उसको अप्रिशिएट नहीं करोगे, उसको मना करोगे कि नहीं ये ऐसे नहीं है, इस तरीके से आपने कैसे कर लिया, आपको कितनी बार मैंने बताया है इस तरीके से करना है, आप प्रॉपर होल्डिंग बिल्कुल भी चिल्लाना नहीं है। पोलाइट होकर के बच्चों के साथ बात करिए और उनको अच्छे से आप भी करके दिखाइए। उनको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप भी करके दिखाइए और फिर उसके बाद बच्चे को भी करने दीजिए। वो मतलब टेढ़ा मेढ़ा करेगा, इट्स ओके, बट आप अप्रिशिएट करिए, एटलीस्ट उसने मतलब कुछ ट्राई किया, कोशिश की करने के लिए, है ना। तो आप इस तरीके से अपने बच्चों की हैंड राइटिंग और ग्रिपिंग या पेंसिल होल्डिंग पे वर्क कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आप क्रेयॉन ही दीजिए और जब वो लेटर्स पे आ जाएगा देन तब आप मतलब उनको पेंसिल दे सकते हैं। तो अभी तो ये पैटर्न राइटिंग ही चल रहा है, तो जैसे पैटर्न राइटिंग स्टार्ट हो गया है तो जैसे स्टैंडिंग लाइन हो गया है, इसके बाद स्लीपिंग होगी, कर्व होगा, स्लैंटिंग होगी। तो इस तरीके से जब ये कंप्लीट हो जाएगा देन फिर हम लेटर्स पे भी
आएंगे कि लेटर्स को कैसे बच्चों को सिखाना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आपके लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।